ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में अगस्त महीने के दर्शन टिकट जल्द ही रिलीज होने वाले हैं। तिरुमला के सभी टिकट्स 1 बाय 1 रिलीज होंगे मई 18 से। कौन से टिकट कब रिलीज होने वाले हैं, कौन से डेट पर रिलीज होने वाले हैं, सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही अगस्त महीने में कौन से इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जिससे कि आप अपने पूरे ट्रिप को प्रॉपरली प्लान करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि अगस्त महीने के टिकट्स मई में कब से रिलीज होने वाले हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि संस्थान हमेशा 3 महीने पहले ही सारे टिकट्स ऑनलाइन में रिलीज कर देता है। तो अभी जो टिकट्स रिलीज होंगे वो अगस्त महीने के टिकट्स होंगे, जिसे मई 18 से रिलीज किया जाएगा। एक एक करके जानते हैं कौन कौन से टिकट किस दिन और किस टाइम पर रिलीज किए जाएंगे। ये हमेशा एक शेड्यूल होता है जो संस्थान हर महीने फॉलो करता है। उसी शेड्यूल के हिसाब से इस वीडियो में आपको डेट्स बताए जा रहे हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट 2-3 दिन पहले यानी मई 16 या 17 तारीख तक संस्थान के ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट यानी ttdevasthanams.ap.gov.in में लेटेस्ट अपडेट्स के सेक्शन में 2-3 दिन पहले रिलीज किया जाता है। जो हमेशा एक शेड्यूल फॉलो किया जाता है, उस शेड्यूल के हिसाब से इस वीडियो में आप तक सारे अपडेट्स को पहुंचाया जा रहा है। कभी कभी माइनर चेंजेस होते हैं, लेकिन यूजुअली इसी डेट्स को फॉलो किया जाता है। हमारे चैनल में हमेशा ऑफिशियल अपडेट्स आते ही उसे भी बताया जाता है। साथ ही जिस दिन भी टिकट रिलीज किया जाता है उसके पहले वाले दिन एक रिमाइंडर भी दिया जाता है, एक छोटा सा वीडियो विद एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। तो चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले जान लेते हैं कि पहला टिकट कौन सा है। पहला टिकट सबसे नजदीकी दर्शन यानी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मूल विराट के एकदम नजदीक से जो दर्शन होता है, जिसे गर्भगृह में दर्शन भी कहा जाता है, और इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक डिप आजित सेवा टिकट्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिप इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन लकी ड्रॉ निकालता है। लकी ड्रॉ इसलिए निकाला जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड होती है इन टिकट्स की, क्योंकि सबसे नजदीकी दर्शन है। इसलिए संस्थान एक लकी ड्रॉ रखता है मई 18 से लेकर मई 20 यानी मई 18 सुबह 10 बजे से लेकर मई 20 सुबह 10 बजे तक आप फ्रीली रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन के समय आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। इसका पूरा प्रोसेस मैंने लाइव में वीडियो में बनाया है, आप एक बार उसे चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के समय आपको एक नंबर दिया जाता है जो लगभग मई 20 को दोपहर 12 बजे तक आपको रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है संस्थान के ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में, या आपको एक मैसेज भी आ जाता है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो दोनों सेलेक्ट होते हैं, अगर सेलेक्ट नहीं होते हैं तो दोनों सेलेक्ट नहीं होते हैं। सिलेक्शन के बाद फिर 2 दिन टाइम दिया जाता है पेमेंट के लिए। यहाँ पर कुछ सेवाएं जैसे अर्चना, सुप्रभातम, तोमाला, अष्टदल पाद पद्माराधना, इन 4 सेवाओं में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक ही साथ आप चारों सेवा में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप लकी हुए तो कोई एक सेवा में सिलेक्शन होता है जिसका आपको पेमेंट करना पड़ता है। जब तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तब तक आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है। पेमेंट आप तभी कर पाते हैं जब आपका सिलेक्शन होता है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है या आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप किसी और दर्शन टिकट को बुक कर सकते हैं। कॉस्ट की बात की जाए तो सुप्रभातम 120 रुपीज पर पर्सन का कॉस्ट पड़ता है, तोमाला 220 रुपीज, अर्चना 220 रुपीज पर पर्सन और अष्टदल पाद पद्माराधना 1250 रुपीज पर पर्सन। सभी सेवाओं के डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आपको समझ में आए कि कौन से सेवा को कब किया जाता है, क्या होती हैं वो सेवाएं। सभी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। अगर शॉर्ट में बताया जाए तो सुप्रभातम यानी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को निद्रा से जगाना, अर्चना यानी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के सभी नामों का जाप करना, इसके साथ साथ तोमाला यानी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का अलंकार करना, उन्हें मालाएं पहनाना, और अष्टदलपाद पद्माराधना यानी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के चरण कमलों में 108 स्वर्ण कमलों को रखना। तो इन सेवाओं को आप देख सकते हैं, और सेवा देखने के समय ही आप भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को गर्भगृह में बहुत ही नजदीक से दर्शन कर सकते हैं। सभी सेवाएं अर्ली मॉर्निंग की सेवाएं होती हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस हर जगह मैंडेटरी है, आधार कार्ड हर जगह मैंडेटरी है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का ना ऑफलाइन टिकट होता है ना ऑनलाइन टिकट होता है, उनकी हर जगह में फ्री एंट्री होती है। बस आपको 12 साल से कम उम्र के बच्चों का भी ID कार्ड कैरी करना पड़ता है।
इसके साथ साथ ये भी बता दें कि आप ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट ttdevastanams.ap.gov.in में टिकट बुक कर सकते हैं, या इसका मोबाइल ऐप भी है जिसका लिंक सेम है ttdevastanams.ap.gov.in, वहां पर भी आप टिकट को बुक कर सकते हैं। अगला जो टिकट है उसे मई 22 को सुबह 10 बजे रिलीज किया जाएगा और इसे नॉर्मल आर्जित सेवा टिकट्स कहा जाता है, जहां पर उत्सव मूर्तियों की सेवा और सेवा के बाद मूल विराट यानी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मूर्ति के दर्शन भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले सेवा देखना पड़ता है, सेवा देखने के बाद भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कराए जाते हैं। कुछ सेवाएं मंदिर के अंदर होती हैं, कुछ सेवाएं मंदिर के बाहर मंडपम्स में होती हैं। तो कुल मिला के उत्सव मूर्तियों की सेवा होती है, उसके देखने के बाद आपको भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। सुपथम एंट्री के थ्रू आप सेवा देखने के बाद लाइन में लग जाते हैं और उसके बाद भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। कुछ सेवाएं जैसे उंजल सेवा, अर्चना, ब्रह्मोत्सवम और सहस्त्र दीपालंकरण सेवा इन सेवाओं में शामिल है। यहाँ पर अगस्त महीने में इस बार पवित्रोत्सवम भी आ रहा है, जहाँ पर मंदिर और मंदिर में जो मूर्तियां होती है उनका प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धि की जाती है, पूजा अर्चना होती है, यज्ञ होता है, होम होता है। तो 3 दिन का कार्यक्रम होता है। पवित्रोत्सवम भी एक सेवा कार्यक्रम है जो साल में एक बार मनाया जाता है और इस बार अगस्त 4 से लेकर अगस्त 7 तक पवित्रोत्सवम का फेस्टिवल मनाया जाएगा। तो कॉस्ट की बात की जाए तो पवित्रोत्सवम का एक पर्सन का कॉस्ट है 2500। तो ये सेवा देखने के बाद भी आप भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ उंजल सेवा 500 रुपीज पर पर्सन, ब्रह्मोत्सवम भी 500 रुपीज पर पर्सन का कॉस्ट होता है। लेकिन कल्याणोत्सवम में 2 लोग एक टिकट पर जा सकते हैं जिसका कॉस्ट 1000 रुपीज होता है और कल्याणोत्सवम में सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ ही जा सकते हैं। उंजल सेवा यानी भगवान को झूला झुलाने का जो कार्यक्रम होता है उसे उंजल सेवा कहा जाता है। ये सारे सेवाएं उत्सव मूर्तियों की ही होती हैं। ब्रह्मोत्सवम में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी, उनके सारे वाहन, भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के साथ माता श्री देवी, भूदेवी, सभी उत्सव मूर्तियों की पूजा कार्यक्रम होती है। सभी वाहनों की भी पूजा होती है। तो एक मिनी ब्रह्मोत्सवम का जो कार्यक्रम होता है उसे ब्रह्मोत्सवम कहा जाता है। कल्याणोत्सवम में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी, माता श्री देवी, माता भूदेवी का जो पूरा विवाह का कार्यक्रम होता है उसे कपल्स यानी विवाहित जोड़े बैठकर देखते हैं। और सहस्त्र दीपालंकरण सेवा में उत्सव मूर्तियों की पूजा होती है और उन्हें एक मंडप में रखा जाता है जहाँ पर 1000 दीपों से पूरा अलंकार किया जाता है। तो ये सारे सेवाएं आप देख सकते हैं। सेवा देखने के बाद ही आप सुपथम एंट्री के थ्रू एंटर होके भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। तो ये मई 22 सुबह 10 बजे रिलीज हो रहा है। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए दर्शन टिकट आप बुक कर सकते हैं, यानी सेवा टिकट बुक कर सकते हैं। कोई भी 2 सेवा के बीच में 180 डेज का गैप होना चाहिए। अगर पहले भी आपने सेवा बुक किया है तो 180 डेज का गैप आपको रखना पड़ेगा। आर्जित सेवा, ये नॉर्मल जो सेवाएं होती हैं, यहाँ पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के गर्भगृह में दर्शन नहीं होता है, थोड़ी दूरी से ही यानी जय विजय गढ़पा से ही दर्शन होता है। उसी दिन यानी मई 22 को दोपहर 3 बजे वर्चुअल सेवा यानी 500 रुपीज का वर्चुअल सेवा टिकट को रिलीज किया जाएगा। पर पर्सन 500 रुपीज का टिकट होता है। 2 लोग यानी एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, सबसे पहले आपको सेवा बुक करना पड़ता है। सेवा वर्चुअल होता है यानी आप तिरुमला जाकर उस सेवा को नहीं देख सकते हैं। SVBC चैनल में आपको सेवा देखना पड़ता है। जैसे ही आप सेवा बुक करते हैं वैसे ही आपका 500 रुपीज कट जाता है। ये टिकट थोड़ा अलग है। जिस दिन भी आपने सेवा बुक किया है उस दिन से 365 डेज में कभी भी आप बिना कोई और पैसा दिए एक टिकट बुक कर सकते हैं, जहाँ पर आप फिजिकली जाकर तिरुमला जाकर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि आपको ये जरूरी नहीं है कि अगस्त का ही दर्शन टिकट मिले। हो सकता है आपको जुलाई का या जून का भी मिले। तो ये पूरी तरह से संस्थान के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारी एडवाइस यही है कि आप इस टिकट को ना बुक करें। अगर आपको जल्दी नहीं है तब आप इस टिकट को बुक कर सकते हैं, क्योंकि 365 डेज में सेवा बुक करने के बाद आप कभी भी दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह संस्थान के रिलीज ऑफ दर्शन टिकट पर डिपेंड करता है। इसे 3 बजे 22 मई को रिलीज किया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और अगले दर्शन टिकट के बारे में जानते हैं। अगला दर्शन टिकट है अंग प्रदक्षिणा टिकट, जिसे मई 23 को सुबह 10 बजे रिलीज किया जाएगा। ये टिकट बिल्कुल फ्री टिकट है। एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए टिकट बुक हो सकता है। यहाँ ध्यान दे, ये सेवा है। सेवा को ही अंग प्रदक्षिणा कहा जाता है।
जिस दिन भी आपने सेवा बुक किया है उसके पहले वाले दिन रात 12 बजे आपको स्वामी पुष्करनी नदी, जो कि मंदिर के एकदम पास में ही है, वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। थोड़ी देर के बाद स्नान करने के बाद यानी पुण्य स्नान करने के बाद आपको भीगे कपड़े में ही लेडीज को अलग लाइन में रखा जाता है, जेंट्स को अलग लाइन में रखा जाता है। लगभग कंपार्टमेंट में भी अलग अलग बैठाया जाता है और सुबह सुप्रभातम टाइम यानी लगभग 3:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में अंग प्रदक्षिणा करना पड़ता है। मंदिर के लगभग 200 मीटर तक अंग प्रदक्षिणा करना होता है। उसके बाद भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन आप कर सकते हैं। इसे सबसे कठिन सेवा माना जाता है और फ्री दर्शन टिकट होने की वजह से लगभग 5 मिनट के अंदर अंदर ही ये सारे दर्शन टिकट बुक हो जाते हैं। तो अंग प्रदक्षिणा टिकट बहुत ही मुश्किल होता है बुक करने के लिए और सेवा को भी परफॉर्म करने के लिए। इसके साथ साथ उसी दिन यानी 23 को सुबह 11 बजे श्रीवाणी ट्रस्ट VIP ब्रेक दर्शन टिकट्स को रिलीज किया जाएगा। ये 10,500 पर पर्सन का टिकट होता है, जिसमें एक व्यक्ति जा सकता है। लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। बहुत नजदीक से दर्शन होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिप में नजदीक से दर्शन होता है, वैसे ही श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर्स के लिए भी बहुत ही नजदीक से दर्शन होता है और 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। ऑनलाइन में जो व्यक्ति श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर टिकट्स लेते हैं उन्हें पहले 10,000 का डोनेशन करना पड़ता है। जिस दिन भी आपने 10,000 का डोनेशन किया है उस दिन से 365 डेज तक कभी भी आप एक दर्शन टिकट 500 रुपीज का ले सकते हैं। इसके साथ साथ एकोमोडेशन भी ऑनलाइन में डोनर्स के लिए यानी श्रीवाणी डोनर्स के लिए अलग से 1,000 रुपीज के रूम्स को रिलीज किया जाता है। तो 10,500 प्लस 1,000 रुपीज का एक रूम आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन में। ऑफलाइन में भी श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स मिलते हैं। तिरुपति एयरपोर्ट में लगभग 100 टिकट्स मिलते हैं। सुबह 6 बजे से ही मिलते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर। तो जितनी जल्दी आपका प्लेन लैंड होता है, आपको बोर्डिंग पास को दिखा के आप श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट ले सकते हैं 10,500 का। लेकिन आपको उस दिन का टिकट नहीं मिलता है, अगले दिन का दर्शन टिकट मिलता है। यहाँ पर ध्यान दे, ऑफलाइन में श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर्स के लिए कोई भी एकोमोडेशन अलग से कोटा नहीं निकाला जाता है। आपको नॉर्मली ऑफलाइन में एकोमोडेशन लेना पड़ता है। इसके साथ साथ ऑफलाइन में तिरुमला में भी गोकुलम गेस्ट हाउस के पास में कुछ काउंटर्स बनाए गए हैं। आप चाहें तो वहां पर भी श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स ले सकते हैं। वहां कम से कम 900 टिकट हर दिन मिलते हैं। ये भी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे मिलते हैं और अगले दिन के लिए मिलते हैं। ऑनलाइन में फायदा ये होता है कि 10,500 का जो टिकट आप लेते हैं उसे एक बार रीशेड्यूल कर सकते हैं, यानी एक बार आप कैंसिल कर सकते हैं। बाकी कोई भी दर्शन टिकट संस्थान का आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, आपको रिफंड नहीं मिलता है। तो इसे सुबह 11 बजे 23 मई को रिलीज किया जाएगा। इसका भी ऑनलाइन लाइव प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही 500 रुपीज का भी वर्चुअल सेवा को किस तरह से बुक किया जाता है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला जो टिकट है वो भी मई 23 को ही रिलीज हो रहा है और वो दोपहर 3 बजे रिलीज हो रहा है। ये पूरा एक सेट है। सेट यानी सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन, इन तीनों को एक ही सेट में रखा गया है क्योंकि ये सारा फ्री टिकट्स है। सीनियर सिटीजन्स के कैटेगरी में आप 65 इयर्स एंड अबव होने से ही आप टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन में, और वो भी बिल्कुल फ्री। आप अपने साथ एक सहायक ले जा सकते हैं, उनका भी टिकट बिल्कुल फ्री होता है। तो यहाँ पर ध्यान दे, जो मेन व्यक्ति होता है यानी सीनियर सिटीजन, उनका 65 इयर्स एंड अबव होना चाहिए, लेकिन जो सहायक है उन्हें 65 इयर्स एंड अबव होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आपको 65 इयर्स एंड अबव वाले व्यक्ति का ही आधार कार्ड अपलोड करना पड़ता है 1 MB साइज से कम का। तो पहले ही आप डेस्कटॉप में 1 MB साइज से कम का आधार कार्ड अपलोड करके रखें। जो सहायक है उनका सिर्फ आधार कार्ड नंबर लगता है। सहायक सिर्फ हस्बैंड है तो वाइफ और वाइफ है तो हस्बैंड को ही अलाउ किया जाता है, या 12 साल से कम उम्र के बच्चे आप अपने साथ ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ उसी समय फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्तियों का भी टिकट रिलीज किया जाता है। वे भी अपने साथ सहायक ले जा सकते हैं, लेकिन उनका कोई एज लिमिट नहीं होता है। इन दोनों का भी फ्री टिकट है। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है वो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो कि स्टेट या सेंट्रल द्वारा दिया जाता है और जहाँ पर 20%
50% से अबव होना चाहिए डिसेबिलिटी, तभी आपको ये टिकट्स मिलते हैं। ध्यान दें, जो भी सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है ओरिजिनल आपको वहां पर भी तिरुमला में दिखाना पड़ता है। इसके साथ साथ मेडिकल कंडीशन वाले व्यक्तियों का भी टिकट रिलीज किया जाता है। ये भी फ्री टिकट है और सहायक ले जा सकते हैं। सहायक हस्बैंड है तो वाइफ और वाइफ है तो हस्बैंड ही हो सकते हैं। मेडिकल कंडीशन वाले भक्त जो कि सीवियरली इल हैं, जैसे कि कुछ सर्जरीज वाले पेशेंट्स होते हैं या कैंसर वाले पेशेंट्स होते हैं, उन्हें ये टिकट्स मिलते हैं। यहाँ पर भी एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट, एक टॉप सर्जन या डॉक्टर द्वारा प्रमाणित, जिसे आपको अपलोड करना पड़ता है। कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करते समय 1 MB साइज से कम होना चाहिए। तो ये सारे टिकट्स मई 23 को दोपहर 3 बजे रिलीज होंगे। आपको रिमाइंडर्स मिल जाएंगे, फिर से एक एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। इसकी पूरी जानकारी मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताई है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक करें। इन सभी व्यक्तियों को यानी सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों को अलग से रूम में बैठाया जाता है। उनका अलग हॉल रहता है। 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। ज्यादा तकलीफ की बात नहीं होती है। अगर आपके साथ कोई सहायक नहीं भी है तो वहाँ पर वॉलेंटियर्स रहते हैं जो बहुत ही सेवा करते हैं, साथ में आपको रखते हैं। आपको कोई भी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट मैं जरूर बताना चाहूंगी, जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें बताया है कि वहाँ पे वॉशरूम की जो फैसिलिटीज है वो वेस्टर्न नहीं है। तो इस बात का ध्यान रहे, ये बहुत तकलीफ वाली बात है। जो सीनियर सिटीजन हैं जिन्हें पैरों में दर्द है, उन्हें ये तकलीफ का सामना झेलना पड़ सकता है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस इशू को भी संस्थान तक लेके जाया जाए, जिससे कि सीनियर सिटीजन को ज्यादा तकलीफ का सामना ना करना पड़े। अगला जो टिकट है वो सबसे इम्पोर्टेंट टिकट है, क्योंकि ये पूरा देश ट्राई करता है और बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ये टिकट है SED टिकट यानी स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट, जो 300 रुपीज का पर पर्सन का टिकट होता है। एक मोबाइल से मैक्सिमम 6 लोगों के लिए दर्शन टिकट आप बुक कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। बहुत सारे एरर मैसेजेस आते हैं, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो ये टिकट मई 24 तो सुबह 10 बजे रिलीज होने वाला है ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। इसके साथ साथ उसी दिन दोपहर 3 बजे एकोमोडेशन को रिलीज किया जाता है, जो कि तिरुमला, तिरुपति और तलकोना, इन 3 जगहों में संस्थान के गेस्ट हाउसेस हैं, वहां पर एकोमोडेशन रिलीज किया जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान दे, कोई भी 2 दर्शन टिकट जब तक आपके पास बुक्ड नहीं है ऑनलाइन, तब तक आप ऑनलाइन में एकोमोडेशन बुक नहीं कर सकते हैं संस्थान के। साथ ही सिंगल्स अलाउड नहीं है, अनमैरिड कपल अलाउड नहीं है, माइनर्स अलाउड नहीं है। या तो 2 लेडीज 2 जेंट्स फैमिली संस्थान के गेस्ट हाउसेस में रह सकती है। तिरुपति वो जगह है जहाँ पर हम सबसे पहले पहुँचते हैं। तिरुपति से तिरुमला लगभग 1 घंटे का रास्ता है। तिरुमला वो जगह है जहाँ पर मंदिर है, और तलकोना तिरुपति से लगभग 1 घंटे के डिस्टेंस पर है, जहाँ पर फेमस वाटरफॉल है। वहाँ पर भी संस्थान के गेस्ट हाउसेस हैं। तो एकोमोडेशन आप सिर्फ तीनों में से किसी एक जगह में बुक कर सकते हैं, वो भी 24 आवर्स के लिए ही बुक कर सकते हैं। एक ही दिन 2 जगह या एक दिन एक जगह और दूसरे दिन दूसरी जगह में बुक नहीं कर सकते हैं। ये संस्थान का नया रूल है। आप कहीं भी एक ही रूम बुक कर सकते हैं, और जो अगला रूम होगा वो 30 दिन के बाद ही आप बुक कर सकते हैं। अगर गैप की बात की जाए तो 2 सीनियर सिटीजन्स के टिकट के बीच में 90 डेज का गैप होना चाहिए। 2 सेम टिकट के बीच में 30 डेज का गैप होना चाहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन का कोई भी संबंध नहीं है। आज अगर आपने ऑनलाइन दर्शन किया है तो कल ऑफलाइन में दर्शन कर सकते हैं। अगले दिन आप फ्री दर्शन कर सकते हैं। उसके अगले दिन कोई और दर्शन टिकट से भी दर्शन कर सकते हैं। 2 सिमिलर टिकट्स के बीच में 30 डेज का गैप होना चाहिए। याद रहे, सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए ऑफलाइन में कोई भी स्पेशल टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, इस बात की जानकारी रखें। अब समझते हैं अगस्त महीने में कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। जैसे कि हम सबको पता है, अगस्त 15 को इंडिपेंडेंस डे है, अगस्त 16 को जन्माष्टमी है, उसके बाद अगस्त 27 को गणेश चतुर्थी है। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने पहले ही बताया, पवित्रोत्सवम जो कि एनुअल फेस्टिवल है तिरुमला में, उसे अगस्त 4 से लेकर अगस्त 7 तक मनाया जाएगा। तो इन सभी डेट्स में रश आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।